WordPress. So let's start without wasting any time. So first what we need to do is we need to start the XAMPP control panel, where see my Apache and my SQL are already started because I did it. Now what we need to do is we just need to open the links we were working yesterday, the database we have created or the folder we have created. So what is the dashboard link? This one is the dashboard link. So first we'll just open the dashboard. And second we'll open, see, I'll tell you everything. तो हमने कल जो फोल्डर बनाया था वो है हमारा ecom के नाम से. तो हम यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट ecom. सो यहाँ से हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी. अभी हमें जैसे कि हमने लॉगिन पेज खोला जो कि हमारा डैशबोर्ड पेज है, उसके लिए हमें क्रेडेंशियल्स डालने होंगे लॉगिन करने के लिए. ओके, तो हमने जो क्रेडेंशियल्स डाले, it's showing incorrect, give me a minute. So now it should log in. So see, ये है हमारा डैशबोर्ड. अभी देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ दैट व्हाट वी नीड टू डू इज एंड व्हाट इज द थीम. थीम एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का जिसे यूजर देख सकता है. लाइक आई कैन से दैट जो भी वेबसाइट्स हम ओपन करते हैं उनका जो फ्रंट एंड पार्ट होता है, उनका जो इंटरफेस होता है, जिस तरीके की वो दिखती है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट. अगर हम यहाँ देखें हमारी जो वेबसाइट है ये अभी बिल्कुल सिंपल है, बट ये एक लाइक स्ट्रक्चर है वेबसाइट का. सो थीम क्या होती है? स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट्स. ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं कि वर्डप्रेस हमें कुछ थीम्स प्रोवाइड करता है. और थीम्स हमें कहाँ से मिलेंगी? हमें हमेशा हमारे डैशबोर्ड में अपीयरेंस सेक्शन में जाके थीम्स ओपन करनी है. सो हम देख सकते हैं कि वर्डप्रेस हमें थ्री थीम्स प्रोवाइड करता है. ओके, जिसमें से एक हमारी एक्टिव थीम है जो कि हम यहाँ देख सकते हैं. ओके, सो इज दिस क्लियर नाउ कि वर्डप्रेस हमें थ्री थीम्स ऑलरेडी प्रोवाइड करता है. अगर हमें न्यू थीम्स ऐड करनी है तो हम हमेशा जाएंगे ऐड न्यू थीम्स पर. यहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. पॉपुलर, लेटेस्ट, ब्लॉक थीम्स, फेवरेट, फीचर फिल्टर. यहाँ से आप कोई भी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं एंड एक्टिव कर सकते हैं. बट उसके पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं. एक हम थीम्स वर्डप्रेस जो हमारा डैशबोर्ड है यहाँ से इंस्टॉल और एक्टिव कर सकते हैं, या फिर दूसरा जो है हम हमारे गूगल से डाउनलोड करके और एक्टिव कर सकते हैं. सो वी हैव टू ऑप्शंस. तो पहले हम जो करेंगे वो हम करेंगे डैशबोर्ड से कैसे थीम हम इंस्टॉल करते हैं एंड कैसे हम उसे एक्टिवेट करते हैं. सो सपोज कीजिए कि मुझे ये वाली थीम अच्छी लग रही है, इसे हम प्रीव्यू भी कर सकते हैं. प्रीव्यू पर क्लिक करके कि हमारी वेबसाइट कैसी दिखने वाली है. ओके, सी
हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे जैसे ही हम होवर करेंगे इस थीम के ऊपर, हमें दो ऑप्शंस मिलेंगे। एक मिलेगा इंस्टॉल, दूसरा मिलेगा प्रीव्यू। सो प्रीव्यू तो हमने देख लिया, अब हम करते हैं इसे इंस्टॉल। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा हम इसे करेंगे एक्टिव। So let's wait until it gets installed. Now, जैसे कि हम देख सकते हैं हमारी थीम इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, एक्टिवेट। हमने क्लिक किया एक्टिवेट पर। ओके, वी क्लिक्ड ऑन एक्टिवेट। तो हम देखते हैं कि एक्टिवेट करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलता है। नाउ हम अपनी वेबसाइट पर जाएंगे एंड इसे करेंगे रिफ्रेश। सो सी, हमारा जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो चुका है, क्योंकि हमने जो थीम थी वो डाउनलोड की, इंस्टॉल की एंड उसे एक्टिवेट किया। सो हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ। सी, अभी हमने इस पे कुछ भी ऐड नहीं किया है, इसलिए ये हमें सिंपल मैनर में दिख रही है। हम जैसे ही इसमें डेटा एंड प्लगइन्स ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे ये वेबसाइट हमारी बनती जाएगी। बट टिल नाउ हमने सिर्फ अभी हमारा थीम इंस्टॉल एंड एक्टिवेट किया है, लेकिन हमने कुछ भी डेटा नहीं डाला है, इसलिए हमें सिर्फ अभी एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। सो लेट्स रिपीट द स्टेप so you guys can get it. See, what is theme? Theme is the basic structure of website which we are able to see. नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस हमें 3 बेसिक थीम्स प्रोवाइड करता है, और हमें थीम्स में कहाँ जाके यूज करना है, कैसे करना है, ये मैंने आपको बताया। सो देखो, हम स्टेप्स पढ़ते हैं। फर्स्ट वी नीड टू स्टार्ट द MySQL एंड अपाचे फ्रॉम XAMPP कंट्रोल पैनल। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट इट डाउन, बिकॉज विदाउट XAMPP कंट्रोल पैनल we won't be able to work, because our database is created in like there. Okay, now the second thing, we need to log in using this link, which is for डैशबोर्ड। डैशबोर्ड जैसे ही लॉगिन करेंगे तो हमें क्रेडेंशियल्स ओपन करने के लिए क्रेडेंशियल्स देना होगा, जो कि हमने देके किया। देन give me a minute guys, give me a minute. Yes, sorry to interrupt. Now, अभी हमें हमारी वेबसाइट भी खोलनी है, जिस नाम से हमने फोल्डर बनाया है वो हम ओपन करेंगे, ठीक है। बट जैसे कि हमने देखा कि वर्डप्रेस हमें 3 थीम्स ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, फिर भी अगर हम और थीम्स ऐड करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि हम कैसे कर सकते हैं। अपीयरेंस पे जाके, थीम्स पे जाके, ऐड न्यू थीम पे जाके हम यहाँ से जो भी हमें थीम्स पसंद हो उसे हम होवर करेंगे तो हमें इंस्टॉल एंड प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, और वंस वी इंस्टॉल वी कैन एक्टिवेट इट। ओके, so this is the point. Now, what is given here? We need to click on add new theme option given in the left. When we click on add new, we will get options like feature, popular, etc. अभी
मेन पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो थीम्स हैं इन्हें हमें डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट की जरूरत होगी. विदाउट इंटरनेट इट वॉन्ट वर्क. विदाउट इंटरनेट इट वॉन्ट वर्क. एंड यहाँ से हमें एक चीज और सोचनी है. लाइक एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये थीम्स स्टोर कहाँ होती है हमारे फोल्डर में. तो मैं आपको लेके चलती हूँ कि ये थीम्स हमारे फोल्डर में कहाँ इंस्टॉल होती है. तो हम जाएंगे हमारी डी ड्राइव में जहाँ हमने जैम्प को इंस्टॉल किया है. फिर हम जाएंगे ht डॉक्स में. एंड फिर हम जाएंगे हमारी वेबसाइट के फोल्डर में जो कि हमने क्रिएट किया है, दैट इज ecom. राइट नाउ we need to go on wp content. Note it down. We need to go on wp content and we need to click on themes. So here we can see that we just installed the theme which Astra. See, this is the theme Astra, and we are able to see the Astra theme here, and other three themes are already given in the WordPress. Okay, so this is the one thing. Now we'll read it what is given more. One thing we need to remember while installing or working on theme is there should be internet connection. Reason behind is because the themes you are able to see are coming from internet from wordpress.org. So जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी हम थीम्स पे वर्क करते हैं, क्योंकि हम जितनी भी है एक्स्ट्रा थीम्स देख पा रहे हैं ये हमें कहाँ से मिल रही है, इंटरनेट से, wordpress.org से. ओके नाउ जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हम एक या तो थीम डैशबोर्ड से डाउनलोड कर सकते हैं, दूसरा कि हम गूगल से भी थीम डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसे एक्टिवेट कर सकते हैं. तो वो हम कैसे करेंगे आइए हम देखते हैं. सो हम ओपन करते हैं हमारा न्यू टैब एंड हम डालते हैं वर्डप्रेस .org. ओके जैसे ही हमारा wordpress.org ओपन होता है we will get the option for themes. See, in the extend section we are able to see the option themes. See, here you can see there are many of the themes: popular, latest, community, commercial, blog themes. So let's search for commercial. So see which theme. So suppose we are making an educated website, so we'll just click on it and we will download it. See, यू कैन प्रीव्यू इट एज वेल. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास दोनों ऑप्शन है. हम डाउनलोड करने से पहले हमारी थीम को प्रीव्यू कर सकते हैं कि जब हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी जो वेबसाइट है वो किस तरीके से दिखेगी. तो हम करते हैं इसे डाउनलोड. सी, ये हो गई हमारी
डाउनलोड। ओके, अब हम जाते हैं हमारे डाउनलोड फोल्डर पे एंड इसको हम करते हैं यहाँ से कट एंड हमें कहाँ पे पेस्ट करनी है ये थीम? हमेशा जैम्प में जाके htdoc में जाके हमारा जो वेबसाइट फोल्डर है वहां जाके वर्डप्रेस पे जाके wp कंटेंट पे जाके थीम्स पे जाके हमें यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। ओके, हमने जब इसे पेस्ट किया अब हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना है। हमने इसे कर लिया extract. So you can see that the extracted theme is shown here. Now we can delete the zip file. Okay, now we can delete the zip file. अब हम चेक करते हैं कि ये जो थीम है ये हमारे पास आई या नहीं। तो हम थीम्स पर जाते हैं हमारे डैशबोर्ड पर एंड हम करते हैं रिफ्रेश। वंस सी हमने रिफ्रेश किया एंड ये जो एजुकेटेड नाम की थीम हमने यहाँ से डाउनलोड की थी ये हमें हमारे थीम सेक्शन में दिखने लगी। तो अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसे एक्टिवेट। हम एक्टिवेट करने के बाद देखेंगे कि हमारी थीम कैसी दिखती है। ये देखो, ये हो गई एक्टिवेट। नाउ वी विल गो ऑन आवर वेबसाइट एंड वी विल रिफ्रेश इट। see how our website is looking now. You can see that we have downloaded and now our website is looking something like this. इस वीडियो में जैसे कि हमने सीखा कि हम थीम्स डैशबोर्ड से भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड हम गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे एक्टिवेट करेंगे, हमने सारी चीजें सीखी। स्टिल हम एक बार स्टेप्स रिपीट कर लेते हैं। देखो, हमने ये वाला तो पढ़ लिया कि हमें कैसे डैशबोर्ड से डाउनलोड करना है। अब हम देखते हैं कि हाउ वी कैन इंस्टॉल और एक्टिव द थीम फ्रॉम डैशबोर्ड, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। Whatsoever theme you like, you can hover over it and click on install. Okay, once it gets installed you will get option to activate it. Once you activate the theme, in the appearance section themes you will be able to see the installed themes. राइट हमने जब थीम इंस्टॉल की थी तो पहले तो हमें वर्डप्रेस में 3 थीम्स दिखाई दे रही थी, बट जैसे ही हमने ऐड न्यू थीम करके दूसरी थीम इंस्टॉल की तो वो भी हमें उन 3 थीम्स के साथ दिखाई देने लगी। एंड वंस यू एक्टिव द थीम it will go under the folder we have created. We will see further that in which folder we can find it. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमें कहाँ मिलेगी, तो हमने क्या किया था, हम पहले जैम्प पे गए, जैम्प पे जाने के बाद हम htdoc पे गए, htdoc पे जाने के बाद हमारा जो वेबसाइट का फोल्डर था जो हमने क्रिएट किया हम उस पे गए, देन हम wp कंटेंट पे गए, देन हम थीम्स पे गए। तो वहां हम अपनी थीम देख पा रहे थे कि ये थीम हमने इंस्टॉल की। तो ये था हमारा डैशबोर्ड से थीम को इंस्टॉल और एक्टिव करना। नाउ मैंने आपको बताया कि हमारे पास 2 ऑप्शन है कि हम या तो डैशबोर्ड से थीम एक्टिव और इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर हम गूगल से
थीम इंस्टॉल एंड एक्टिव कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ओपन न्यू टैब, सर्च wordpress.org। वहां पे हमने देखा था, सी सबको अलग अलग लाइक इट विल शो लाइक इन डिफरेंट मैनर। सो हम यहाँ पे एक्सटेंड लाइक यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, न्यूज, शोकेस, होस्टिंग, एक्सटेंड, लर्न, कम्युनिटी, अबाउट। सो हम गए थे एक्सटेंड पर, देन हम गए थे थीम्स पर। ओके, देन उसके बाद हमें जो थीम पसंद आई, हमने उस पे होवर किया और उसे हम दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा प्रीव्यू करने का, एक मिलेगा डाउनलोड करने का। प्रीव्यू का मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट आगे चल के कैसे दिखने वाली है। सो हम प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसे दिखेगी, एंड फिर हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर हमें वो पसंद आती है। तो हमने सपोज डाउनलोड किया, अब हमने डाउनलोड तो किया बट हमें उसे हमारे थीम्स में लाना है। तो हम कैसे लाएंगे, हमने जो जिप फाइल डाउनलोड की उसे हम कट करके लाइक कॉपी करके हमारे जैम्प फोल्डर में htdocs में जाके, जो हमने वेबसाइट फोल्डर बनाया है उसके अंदर wp कंटेंट में जाके, थीम्स में जाके पेस्ट करेंगे और वहां जाके हम उसे एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे। ठीक है, जो थीम हमने डाउनलोड की है। फिर हम जाएंगे डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर जाते ही हमें जो थीम हमने डाउनलोड की वो हमें दिखने लग जाएगी, एंड देन हम उस थीम को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आफ्टर एक्टिवेटिंग, our theme will look something, our website, we need to go on the our website section, and we just need to refresh it. Now we can see that how our website is looking like. So that's it for today. Today we learned about the themes, that how we install the themes, how we activate the themes, what is the theme, and what are the options for installing the themes. So stay tuned for the next lecture, and if you like this lecture, please do like, share and subscribe and share with your friends for their knowledge as well. And if you like the session, please send me a comment so that I can see that people are getting interested in my session. Thank you so much for today, guys. Thank you so much for attending the session.